मूवी की शुरुआत में हमें डू लिटिल नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक खास पावर होती है। वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है और वो अपने इस पावर से, इस टैलेंट से वो बहुत जल्दी पूरे इंग्लैंड में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी उससे मिलती है, उसे एक जानवरों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है। डू लिटिल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था और बहुत सेटिस्फाइड था। डू लिटिल यहाँ पे एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम लिली है, जो कि एक एक्सप्लोरर है, दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहते। डू लिटिल भी उसके साथ भी जाता है, जहाँ जाने के बाद वो जानवरों का डॉक्टर होने की वजह से वो जानवरों की मदद भी करता है। ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ दिनों के बाद इनके खुशियों में काले बादल मंडराने लगते हैं। एक बार लिली और डू लिटिल वापस आ रहे होते, समुद्र में तूफान आ जाता है और वो उस तूफान में लिली डूब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद डू लिटिल पूरी तरह से टूट जाता है, उसका काम में बिल्कुल नहीं मन लगता, जिस वजह से जल्दी उसका हॉस्पिटल बंद हो जाता है। वहीं हमें जंगल में टॉमी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े भाई और अपने फादर के साथ होता है। ये सब के सब शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन टॉमी को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। तभी वो एक गिलहरी को घायल कर देते हैं। टॉमी से कहा जाता है तुम इस गिलहरी को मार दो, लेकिन टॉमी के दिल में जानवरों के लेके बहुत ज्यादा दया होती है। वो चाहकर भी उस गिलहरी को नहीं मार पाता। तभी वहाँ पर पेड़ पे एक पैरट आता है। वो टॉमी को इशारा करता है तुम इस गिलहरी को लेकर तुम मेरे साथ चलो। टॉमी उस गिलहरी को उठाता है और पैरट का पीछा करता है। पैरट उसे डू लिटिल के हॉस्पिटल में ले आता है, जो कि अब बंद हो चुका है। टॉमी जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तब वो एक जाल के अंदर फंस जाता है। वहीं अब हमें डू लिटिल को अंदर दिखाया जाता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी। वो किसी इंसान से नहीं मिलना चाहता है। पैरट उसे बताता है बाहर में एक इंसान ने एक गिलहरी को लेके आया है, पर वो किसी इंसान से नहीं मिलना चाहता है। वहीं हमें टॉमी को दिखाया जाता है जो कि जाल में फंस चुका है, और तभी अम्ब्रेला लेके एक बहुत प्यारी सी लड़की उसके पास आती, जो कि इंग्लैंड की राजकुमारी है, यानी कि इंग्लैंड की क्वीन की बेटी है। वो टॉमी को उस जाल से छुड़ा देती और इसके बाद ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जहाँ पे टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जानवरों को देख के डर जाता है और वो इसके बाद वो डू लिटिल को वो गिलहरी देता है जो घायल है। डू लिटिल जब उस गिलहरी को घायल देखता है उसके दिल में दया आ जाती है और वो अपने जानवर साथियों से कहता है कि तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। सब उसकी बात को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पे जो चिंपैंजी होता है वो गिलहरी को ऑपरेशन थिएटर पे लेटा देता है और वो इसके बाद वो सब के सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। टॉमी ये सब देख के इम्प्रेस हो जाता है कि डू लिटिल कैसे जानवरों से प्यार करता है। वो तय करता है कि वो डू लिटिल के पास रहकर इस कला को, यानी कि जानवरों से बात करने की कला को सीखेगा। यहाँ पे जो राजकुमारी आईवी होती है डू लिटिल से कहती है कि रानी की, यानी कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। हालांकि डू लिटिल अपनी पत्नी के मरने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकला हुआ होता है। जब उसे पता चलता है कि रानी की तबीयत खराब है तब वो अपने डॉग के साथ वहाँ पे चला जाता है और अपने डॉग से कहता है कि रानी को सूंघ के बताओ कि उन्हें क्या बीमारी हुई है। उसका डॉग रानी को सूंघता है और उसे बताता है कि मैंने ऐसी स्मेल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं फील की है। यहाँ पे डू लिटिल देखता है कि यहाँ पे एक एक्वेरियम है जिसके अंदर ऑक्टोपस है। वो उस एक्वेरियम के अंदर अपना मुंह डाल देता है और ऑक्टोपस से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। ऑक्टोपस बताता है कि रानी ने आखिरी बार चाय पी थी, उसके बाद वो बीमार हो गई। अब डू लिटिल समझ जाता है कि उन्हें चाय में जहर मिला के दिया गया है। अब वो उस जहर के बारे में पढ़ता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक जहर है जो कि नाइट शेड पौधे से बनाया गया। अगर जल्दी रानी को एंटीडोट नहीं दिया गया उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस नाइट शेड का एंटीडोट है, यानी कि इस जहर का काटने का जो तौर है वो एक खास तरह का फूड है जिसका नाम है ईडन है, जिसे हासिल करने के लिए इन्हें एक बहुत लंबे सफर को तय करना होगा। और अब डू लिटिल अपने साथियों के साथ उस सफर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि टॉमी भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन डू लिटिल उसे साफ साफ मना कर देता है, तुम अपने घर जाओ। टॉमी अपने घर चला जाता है और रात को जो अपने बेड पे होता है उसके पास फिर से एक पैरेट आता है, उसके साथ एक जिराफ भी होता है। पैरेट टॉमी से कहता है तुम्हें उस सफर में जाना चाहिए। टॉमी अपना घर छोड़ देता है और जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह पे निकल जाता है जहाँ से डू लिटिल अपना सफर शुरू करने वाला है। और जब वो उस जगह पे पहुँचते हैं डू लिटिल का शिप जा चुका होता है। यहाँ पे एक टूटा हुआ ब्रिज होता है। टॉमी उस ब्रिज के ऊपर पहुँच जाता है। जब ब्रिज के नीचे से डू लिटिल का शिप नीचे गुजरता है तब वो उसके ऊपर कूद जाता है। हालांकि डू लिटिल को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पैरेट उसे कहता है कि तुम इस सफर में पूरे तरह से अकेले हो, इसलिए मैं टॉमी को यहाँ पे ले आया। वहीं पे हमें राजमहल में दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड थॉमस, जो कि रानी के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने ही रानी को
जहर दिया था और उनके साथ उनका डॉक्टर भी मिला हुआ होता है। दरअसल जो ये डॉक्टर होता है डूलिटिल को बिल्कुल नहीं पसंद करता, क्योंकि डूलिटिल को अपने डॉक्टरी पैसे में बहुत ज्यादा फेम मिला हुआ होता। अब चेयरमैन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें डूलिटिल को रोकना होगा, उससे पहले कि वो वापस आ जाए, उससे पहले तुम्हें उसे खत्म करना होगा। अब ये डॉक्टर अपने बड़े शिफ्ट को लेके उसके शिफ्ट के पीछे जाता। डूलिटिल उस शिफ्ट को देख लेता है जो कि एक वॉर शिफ्ट है। वो समझ जाता है कि ये शिफ्ट इनके ऊपर हमला करने वाला है। तभी वो एक बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है और उस व्हेल मछली की मदद से वो अपना शिफ्ट को लेके निकल जाता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है एक राज्य, जिस राज्य में दिखाया जाता है डूलिटिल के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर यहाँ के राजा ने लगवाए होते हैं, क्योंकि लिली जिसने डूलिटिल से शादी की थी वो इसी राजा की बेटी थी, जिसे वो यहाँ से भगा के ले गया था। और अब डूलिटिल को इस राज से अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए, जिसके अंदर वो मैप है, जिससे वो पता लगेगा ईडन फ्रूट कहाँ पे है। वो इस राज के राजमहल में पहुंच जाता है। डूलिटिल को पता है कि वो डैडी उस जगह पे जहाँ पे राजा सोता है। यहाँ पे एक संकरा रास्ता है जिसके अंदर डूलिटिल नहीं जा सकता। टॉमी कहता है कि मैं अंदर जाऊँ। वो अपना भेष बदल लेता है और ड्रैगन फ्लाई की मदद से किसी तरह से वो दरवाजा खोल के उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे राजा बहुत सारे शेरों के साथ सोया हुआ होता है। वो धीरे धीरे डैडी की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले वो डैडी को हासिल करता ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंखें खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है। फिर टॉमी को और डूलिटिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजा डूलिटिल से नफरत करता है, इसीलिए वो टॉमी को अपने साथ ले जाता है और जिस पिंजरे में डूलिटिल को बंद किया होता है वहाँ पे अपने खूंखार शेर को छोड़ देता है। वहीं टॉमी ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि शिप में सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। ड्रैगन फ्लाई शिफ्ट में जाता है और सबको बता देता है और अब सभी जानवर महल के ऊपर हमला कर देते हैं। डूलिटिल का गोरिल्ला होता है, वो देखता है कि डूलिटिल के ऊपर शेर हमला करने वाला है। वो शेर के सामने आ जाता है और वो शेर से लड़ता है और डूलिटिल को यहाँ से बचा के ले जाता है। टॉमी के हाथ में वो डायरी लग जाती है जिसमें वो नक्शा है, लेकिन उससे पहले वो अपने सीट में पहुंचते यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है जो लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। वो उनसे डायरी ले लेता है और साथ ही इनके शिप को पूरी तरह से तबाह करके यहाँ से डायरी लेके निकल जाता है और ना इनके पास अब शिफ्ट है ना ही डायरी। और अब इस राज का राजा लिली के फादर इनके पास आता है। डूलिटिल इन्हें सारी कहानी बताता है किस तरह से रानी की जान बचाना चाहता है और ये भी कि उनकी बेटी की शादी की थी। वो सारी सच्चाई जानने के बाद उससे माफ कर देता है और उसे एक बहुत बड़ा शिफ्ट देता है। हालांकि इनके पास नक्शा नहीं है, लेकिन समुद्र में जो मछलियाँ होती है डूलिटिल उनसे बात करता है और उनसे पूछता है डॉक्टर किस तरफ गया। मछलियाँ उसे दिशा बता देते और डूलिटिल उसी दिशा तरफ आगे बढ़ते जाता है और वो आइलैंड में पहुंच जाता है। और ये वही आइलैंड है जहाँ पे डॉक्टर आया हुआ है, क्योंकि वो भी इस ईडन फ्लावर हासिल करना चाहता है। डूलिटिल अपने साथियों के साथ संकीर्ण रास्तों के साथ एक बहुत ही खतरनाक गुफा में पहुंच जाता है, लेकिन वो इससे पहले उस फूल के पास पहुंचते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर होता है उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। वो उन्हें सब लोग इसे घेर लेते हैं और अब डॉक्टर इन्हें मारना चाहता है, लेकिन तभी ये देखते हैं पूरी गुफा में रोशनी होना शुरू हो जाती है। दरअसल यहाँ पे एक बहुत खतरनाक ड्रैगन होता है जो कि उस पेड़ की रक्षा करता है जिसमें ईडन फ्लावर उगता है और ड्रैगन डॉक्टर की सभी आदमियों को एक एक करके आग से जला देता है और उसके बाद वो डॉक्टर पे भी हमला करता है और वो एक होल के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ड्रैगन डूलिटिल को भी पकड़ लेता है। ड्रैगन को यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है, जिससे डूलिटिल भाप लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पेट का इलाज कर सकता हूँ। ड्रैगन उसकी बात मान जाता है। उसके बाद डूलिटिल अपने साथियों के साथ उसके पेट के अंदर जितने भी ह्यूमन सिल्ट होते हैं उन सब को निकाल देता है, जिस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन उसके बाद ड्रैगन को बहुत अच्छा लग रहा होता। वो डूलिटिल से कहता है तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें उस पेड़ के फ्रूट तक ले जाऊंगा जिस फ्रूट के लिए तुम यहाँ पे आए हुए हो। ड्रैगन इन सब को उस जगह ले जाता है जहाँ पे डूलिटिल उस फ्रूट को तोड़कर वापस राजमहल में पहुँच जाता है। और यहाँ पे राजमहल में दिखाया जाता है कि रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है और कुछ ही पलों में उनकी जान चली जाएगी। पर इससे पहले ऐसा होता डूलिटिल अपने साथियों के साथ यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे लॉर्ड थॉमस यानी कि रानी के चेयरमैन भी होता है जिसने रानी को जहर दिया था। और वो जब डूलिटिल और उसके साथियों को देखता है जिनके पास ईडन फ्रूट है, वो अपने आदमियों से हमला करने के लिए कहता है। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, पर टॉमी किसी तरह से फ्रूट लेके रानी के पास पहुंच जाता है और उसका जूस रानी के मुंह के अंदर डाल देता है, जिसके बाद रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रानी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था उसके आसपास क्या हो रहा है और तब डूलिटिल उसे सब बताता है कि जो आपका जो चेयरमैन है यानी कि
लॉर्ड थॉमस उन्होंने ही आपको जहर दिया था ताकि आपको मार के वो खुद राजा बन जाए। और रानी को सब कुछ सच सच पता चल चुका होता है तो वो अपने आदमियों से कहती है कि इस गद्दार को पकड़ लो। लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी डूलिटल को थैंक्स कहती है और वहीं पे डूलिटल को अपने सफर से समझ चुका होता कि उसे जिंदगी को जीना होगा। वो अपने हॉस्पिटल को दोबारा खोलता है और टॉमी जिसने उसका हर कदम पे साथ दिया होता है वो उसे अपने अंडर ट्रेनिंग करने का फैसला कर लेता है। यही थी डूलिटल की कहानी।